सर को, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया है कि आज कई होस्टिंग संभालने के लिए। तो जरूर आप सभी यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं, आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और जितने भी पुराने लोग हैं सभी एक बार चाहेंगे अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो जरूर एकदम लास्ट तक सभी लीडर्स यहाँ पे बने रहें। और क्यों कहते हैं ना कि लास्ट तक बनेंगे तो ही चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो जरूर यहाँ पे जितने लोग एक बार नए हैं तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे कितने लोग नए हैं। यस, यस, ओके। तो जरूर जैसा कि एक लाइन बोलना चाहेंगे, यहाँ पे कहा जाता है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो इसी के साथ साथ ज्यादा देर न करते हम बुलाना चाहेंगे आज के हमारे स्पीकर, हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, ग्रेट पर्सनालिटी, जिनकी टीम की बात की है तो टीम उनकी हर एक एरिया में चलती है, हर एक जगह है, मुंबई से लेके यहाँ पे यूपी तक हर जगह है। और इसी के साथ साथ सक्सेसफुली अपना नेपाल में भी परचम लहरा रहे हैं। तो जरूर इनको इन्वाइट करना चाहेंगे। आप सभी के जोरदार तालियों के बीच मोस्ट वेलकम सर, मिस्टर राहुल मौर्य सर। मोस्ट वेलकम सर। Yes, good morning, sir. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। Yes, thank you so much, sir. Thank you so much इनवाइट करने के लिए और इतने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे वेलकम करने के लिए। और जरूर थैंक यू सो मच करना चाहेंगे। हमारे बीच में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे पास 52 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। तो जरूर आप लोगों से सवाल है कि क्या आप आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं? अगर एक्साइटेड है तो चैट बॉक्स के माध्यम से यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं। यस, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। तो जरूर यहाँ पे 52 लोग हैं, चाहेंगे कि आप एक्टिव रहिए, क्योंकि एक्टिव रहेंगे तो कुछ चीजें जो सवाल और जवाब यहाँ पे होने वाले हैं। क्योंकि आज आपको पता है कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, वेस्टिज का जो बिजनेस है वो लीडरशिप का है। तो स्टार्ट करने से पहले जरूर अपना परिचय देना चाहेंगे। माई सेल्फ राहुल मौर्य, और प्रेजेंट टाइम पे जो मेरा लेवल है डायमंड डायरेक्टर का है। बाई क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट वेस्टिज को सीख रहा हूँ एज अ कैरियर, और लोगों को सिखा भी रहा हूँ, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो लोगों का बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स के थ्रू गाइडेंस जो मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस है। तो कहीं ना कहीं हम अगर उनके सक्सेस के स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो हम भी कामयाब हो सकते हैं, आप सभी भी कामयाब हो सकते हैं। तो हमें किस तरीके से कौन से सक्सेस को स्टेप्स को फॉलो करना है, तो जरूर आज उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो जो लोग जहाँ पे मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो एक जगह पे शांति से बैठ जाएं, क्योंकि आधे घंटे का जो सेशन यहाँ पे होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन, कि आपका पर्पस क्लियर होगा कि किस तरीके से वेस्टिज बिजनेस में कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे कि आप कामयाब हो जाएंगे। तो आप लोगों से सवाल है कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? यस, चैट बॉक्स के माध्यम से रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, यस, बहुत सारे लोग का रिप्लाई यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। तो जरूर एक एक्टिविटी कर लेते हैं। जो लोग जहाँ पे बैठे हैं अगर चाहें तो अपना कैलकुलेटर मोबाइल में ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप उन सभी के लिए या आप सभी के लिए भी ये कैलकुलेशन है कि सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वो लगभग कितने साल तक काम करता है, लगभग कितने साल तक काम करता है। तो सीधी सी बात है, लगभग रिटायरमेंट की जो एज होती है 60 साल। ठीक है, यस, 60 साल होती है। तो आपकी जो एज है, किसी की 25 होगी, किसी की 27 होगी, किसी कोई 30 प्लस भी होगा। तो 60 में से आप उतना घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। 60 में से उतना आपकी एज जितनी हो चुकी है उसको माइनस कर दीजिए और उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो 365 दिन होते हैं, किसी के 11,000, किसी के 12,000 ऐसे आ रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए समय तो वैसे भी कम है। आपको पता चल गया होगा आज कि अगर आपने 60 में से अपना एज माइनस किया है, गुणे 365 किया है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपके पास कितने दिन बचे हैं कामयाबी के लिए। ठीक है, ये काम करने के लिए। तो आइए इसी के साथ यहाँ पे देखते हैं, स्क्रीन शेयर के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से आप वेस्टिज में लीडरशिप लेंगे और वेस्टिज में कामयाब होंगे।
तो यस सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, परफेक्ट है, परफेक्ट। यस, अभी क्लियर है सर पीपीटी मेरी? एकदम क्लियर, क्लियर है सर, कंटिन्यू। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच सर। और वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, माई सेल्फ राहुल मौर्य, डायमंड डायरेक्टर और यूथ आइकॉन बनने का सपना, क्योंकि हम लोग जैसे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम लोग जॉब वगैरह ढूंढने जाते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा प्रयास करता हूँ हर एक यूथ को कि भाई आप अपने पढ़ते पढ़ते इनकम कमाओ, या पढ़ने के बाद आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो उसके बाद आपको जॉब ढूंढने की जरूरत ना पड़े, कुछ ऐसा करने का रास्ता बताते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल सेट हो चुके हैं जिससे आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से देखते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको, आपके जो सीनियर्स हैं, कनेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग जितने भी लोग हैं, कोई न्यू ज्वाइनिंग किया है या फिर जो बहुत सारे पुराने हैं लेकिन ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो आप यहाँ पे अपना पर्पस क्लियर कर सकते हैं कि व्हाई यू आर हियर, कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं समझ नहीं पाते कि मैं कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंस दूं। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप देख रहे हैं कि आप क्यों आए हैं, क्योंकि आपका व्हाट यानी क्या करने आए हैं तो 20% इंपॉर्टेंट है, हाउ कैसे करेंगे वो भी 20% इंपॉर्टेंट है, और व्हाई क्यों करेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट 60% इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा जाता है कि भाई ये वेस्टेज बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं, तो सामने वाला रिप्लाई देता है कि मेरा दोस्त कर रहा था इसलिए मैंने कर लिया, मेरे रिश्तेदार का बहुत टाइम से पीछे पड़े थे, 4 महीने 6 महीने साल भर से समझा रहे थे इसलिए मैंने कर लिया। एक ने मैंने पूछा तो उसने रिप्लाई दिया कि मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। तो मैंने बोला कब तक करेगा, तो बोले मेरा दोस्त कर रहा है तब तक करूंगा। तो यानी आपका ये मेन पर्पस नहीं हुआ। आपका पर्पस यहाँ पे ये होना चाहिए, क्या आपको घर लेना है? आपका जवाब आता है हाँ। क्या आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिले अच्छा लगता है? आपका जवाब आता है हाँ। क्या आपको गाड़ी से चलना अच्छा लगता है, 4 व्हीलर से चलना अच्छा लगता है? आपका जवाब आता है हाँ। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें मुझे मिले, या बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई आप कुछ ऐसा काम करो कि जहाँ पे आपको 100 लोग 200 लोग या हजारों लोगों की भीड़ में आपको सम्मानित किया जाए। तो सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड कि अगर आपको ऐसा, आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। तो आपका एक इमोशनल ड्रीम भी होना चाहिए कि जो आपको इस बिजनेस से कनेक्ट रखे। बहुत सारे लोग होते हैं जो गायब हो जाते हैं क्योंकि उनका ड्रीम क्लियर नहीं होता है, खाली उनको चाहिए होता है पैसा। तो पैसे के पीछे अगर आप भागेंगे तो पैसा आपसे दूर भागेगा, लेकिन अगर आप काम के पीछे भागेंगे, प्रोसेस के पीछे भागेंगे तो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। तो ये माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए। तो कैसे करना है, पहला इंपॉर्टेंट क्यों करना है। तो आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है, हमें अपनी आमदनी को अगर बढ़ाना है तो आपको वेस्टेज बिजनेस करना है। दूसरा क्या करना है, तो क्या करना है 7 बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, शेयर करनी है, लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, मीटिंग करनी है, टीम वर्क करना है। ओके, तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसके अलावा कैसे करना है, तो कैसे कैसे करना है इसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग्स हमारे सीनियर्स भी आपको पर्सनली भी गाइड करते होंगे कि आप ये चीज करिए आप कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि आप वेस्टेज बिजनेस क्यों कर रहे हैं। कोई 5 रीजन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, एकदम ठोस होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आ जाए लेकिन उसको आपको हिला ना सके। यस, आगे चलते हैं लर्निंग, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे वेस्टेज बिजनेस क्यों करना है, तो बात आती है लर्निंग की, क्योंकि बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकते। यस, तो यहाँ पे लर्निंग, आपको लर्निंग करना क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो प्लान देखते हैं, उनको लगता है यस गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस ये, तो वो लोग क्या करते हैं दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगा के फिर दिल लगाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। आपको करना क्या है, दिल लगाना है। जब आपको कोई प्लान दिखा दिया है, आपको अच्छा लग गया तो उसको दिल से अपनाओ, फिर उसके लिए दिमाग लगाओ कि ये काम कैसे होगा, तो आपको मिलेगी सक्सेस। यस, तो आई होप स्लाइड के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, दिमाग तो यहाँ लगाएंगे, दिल कहीं और लगाएंगे, तो फेल हो जाएंगे। दूसरा कि अगर दिल आप यहाँ लगाएंगे, दिमाग कहीं और लगाएंगे, तब भी फेल हो जाएंगे। तो दिल और दिमाग दोनों एक जगह पे जब आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, चाहे पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम, अगर आप करेंगे तो कामयाब होना 100% तय है। वेस्टेज बिजनेस में वही व्यक्ति फेल होता है जो व्यक्ति काम नहीं करता है। यस, तो आगे चलते हैं। कमिटमेंट ऑफ 3 इयर्स। आप कोई भी चीज में, जैसे आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो 3 साल एटलीस्ट देना पड़ता है। अगर आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी हो तो 5 साल देना पड़ता है। इंजीनियरिंग करना हो तो 4 साल तो देना पड़ता है।
ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि मैंने 1 साल 6 महीने करके देखेंगे, अच्छा लगेगा तो आगे करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्या आपको डिग्री मिलेगी? यस, चैट बॉक्स के माध्यम से सभी लोग रिप्लाई दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कमिटमेंट ऑफ 3 इयर्स, कि 3 साल कुछ भी हो जाए, वेस्टेज बिजनेस को पार्ट टाइम या फुल टाइम हम इसको सीखेंगे। इनकम आए ना आए कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड, अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपकी हर महीने इनकम आएगी, चाहे वो कम आए चाहे वो ज्यादा आए, लेकिन आएगी। तो आपको क्या करना है, कमिटमेंट ऑफ 3 ईयर का कमिटमेंट करना है कि 3 साल वेस्टेज को सीखेंगे, करेंगे, जो करना होगा करेंगे, लेकिन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो आपको क्या करना है, ट्रस्ट, भरोसा करना है। तो भरोसा किस पे करना है, कंपनी पे, अपलाइन ट्रस्ट, सेल्फ बिलीफ, कि खुद के ऊपर भी भरोसा करना है। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों से सवाल है कि ये तीनों ऑप्शन, कंपनी ट्रस्ट, अपलाइन ट्रस्ट और सेल्फ बिलीफ, इन तीनों में से सबसे टफेस्ट काम क्या है? यस, सभी लोग चैट बॉक्स के माध्यम से रिप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जरूर देखना चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं कि सबसे टफेस्ट काम क्या है, इस बिजनेस का सबसे टफेस्ट काम। यस, फटाफट सभी लोग रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आगे की पीपीटी तभी चलेगी। यस, यहाँ पे खुद पर विश्वास, अपने पर विश्वास, यस, और फटाफट यहाँ पे सेल्फ बिलीव। यस, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है कि आपको तीनों में से कौन सा सबसे टफेस्ट काम है। आप अगेन देख सकते हैं स्लाइड में कि कंपनी पे भरोसा करना, अपलाइन पे भरोसा करना, सेल्फ बिलीव, खुद पे भरोसा करना, इन तीनों में से सबसे टफेस्ट काम क्या है। तो आई होप बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई यहाँ पे दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे टफेस्ट काम, सबसे टफ काम है वेस्टेज बिजनेस में, एक अपलाइन, एक अननोन व्यक्ति, जो ना आपका फ्रेंड है ना आपका रिलेटिव है, वो दूर का व्यक्ति है, हो भी सकता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको गाइड कर रहा है, उस पर आपको विश्वास करना सबसे टफ काम है इस बिजनेस का। और माय डियर फ्रेंड, आपको बता दूं कि जो व्यक्ति आपको ये चीज गाइड कर रहा है, आपका जो सीनियर है, वो कभी आपको गलत रास्ते पर लेके नहीं जाएगा। तो आज से आपको क्या करना है कि अपने अपलाइन पे विश्वास करना है, कंपनी पे विश्वास करना है, और खुद पे विश्वास करना है कि यस आई कैन डू इट। आगे चलते हैं, फॉलो द सिस्टम। आपको क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, कि अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो सिस्टम क्या चीज है वो जानते हैं। आप यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे लिखा है रीड इट लाउड। क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, आई होप सभी लोगों ने रीड किया होगा। उसी में आप देख रहे हैं नीचे किस लाइन में दिया है, 5 1 9 4 10 2 7 8 3 6। यस, तो सभी लोगों ने देख के यहाँ पे पढ़ लिया होगा। अब आप लोगों से यही कहना है कि आप जो पहली लाइन पढ़े हैं उसको आंख बंद करके पढ़िए। यस, तो सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ सेकंड, आप सेकंड लाइन जो लिखी हुई है उसको आप आंख बंद करके पढ़िए। यस, आई होप आप सभी को तकलीफ हो रही होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप उसमें अपना सिस्टम लगाएंगे तो आप फेल होंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर दे। सिस्टम क्या है, मैंने बताया 7 बेसिक स्टेप्स, 4 बेसिक स्टेप्स। 4 बेसिक स्टेप्स क्या है, लिस्ट बनाना है, कांटेक्ट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है। ओके, तो यही चीज करना है। बहुत सारे लोग इसका उल्टा सीधा करते हैं तो समझ में नहीं आता, वो फिर कामयाबी पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो एकदम सिंपल वे में, इजी वे में आपको काम करना है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी आपकी बात समझ जाए, क्योंकि ये बिजनेस किसी स्पेशल एक लोगों के लिए नहीं है। ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें हर कोई व्यक्ति एंट्री कर सकता है। आगे चलते हैं, ब्लेम और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या करना है, ब्लेम और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ रास्ते में मेरी बाइक पंचर हो गई, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पापा मना कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं हुए। तो बहुत सारे करते हैं, ब्लेम करते हैं, ठीक है, दूसरे पे, उसके वजह से नहीं हुआ, इसके वजह से नहीं हुआ, नहीं तो मैं ये कर डालता, वो कर डालता। ठीक है, आपको ब्लेम नहीं करना है। जिस दिन आप खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी आपको लेनी है कि भाई वेस्टेज बिजनेस किसका है, मेरा है, खुद का है, तो इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी। यस, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा।
अब उसको बढ़ाना है तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने अगर कोई बिजनेस अगर स्टार्ट किया है तो उसके लिए आप तन मन धन से लगते हो, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल आपने कोई पार्लर की दुकान भी कहीं कोई ने ओपन कर रखी है, तो वो व्यक्ति सुबह से शाम वहां बैठेगा, चाहे कस्टमर आए चाहे ना आए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, वेस्टेज बिजनेस एक सुनहरा अवसर है। यहाँ पे हर एक प्रकार का कैटेगरी का प्रोडक्ट है, हर एक टाइप के लोग भी इस सिस्टम में आ सकते हैं, तो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आगे देखते हैं स्किल डेवलपमेंट। कहते हैं कि बिना सीखे आपके अंदर कुछ स्किल्स भी तो होना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में डिग्री बाद में देखी जाती है, पहले आपका देखा जाता है स्किल, आपको आता क्या है। या फिर बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेशर हैं, अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो आप देखिएगा जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे सामने वाला व्यक्ति आपका इंटरव्यू जो रिज्यूमे होता है वो देख के तुरंत डिसाइड कर देता है कि इसको सैलरी कितनी देनी है, चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हो, क्योंकि उसके माइंड में एक चीज आ जाता है कि आप फ्रेशर हैं। फ्रेशर का मतलब यह है कि इसको सिखाना पड़ेगा। तो ऐसा कहते हैं ना बहुत सारे लोग, जो लोग इंटरव्यू दिए होंगे वहां पे देखे होंगे कि भाई 6 महीने आप काम करो, 6 महीने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करेंगे। तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। तो आपको क्या करना है कि वेस्टेज बिजनेस में तो आने के लिए आपको कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू क्या चीज है, अपने आप खुद स्किल डेवलपमेंट करना है। आपको करना है लर्निंग, वेस्टेज के क्या एजुकेशन सिस्टम है लर्न करना है, एक्शन मोड में आना है और कम्युनिकेशन सीखना है। एक दूसरे से बातचीत कैसे की जाती है, कैसे किसी को प्लान दिखाया जाता है, सामने वाले की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बात बताओगे, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन आपको सीखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको करना पड़ेगा चेंज। कहते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास वेस्टेज में जब पैसा आएगा ना तो मैं यूनिफॉर्म लूंगा, तो मैं मीटिंग में जाऊंगा, ठीक है, कहीं पर ट्रेनिंग हो रही है तो मैं मेरा इनकम आएगा तो मैं जाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड ऐसा नहीं, आपको चेंज लाना पड़ेगा, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब आपकी पर्सनालिटी चेंज। फिजिकल मतलब आपके बात करने का तरीका, आप किसी से बात कर रहे हो, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, किस तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति को बताने जा रहे हो। बहुत सारे लोग बताते तो हैं कि हम तुम्हें लखपति करोड़पति बना देंगे, खुद यूनिफॉर्म में नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनकम नहीं आएगी। तो आपको करना है चेंज करना है, फिजिकल चेंज करना है, पर्सनालिटी डेवलप करनी है और इनकम तब आपकी आने स्टार्ट होगी। आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड, अगर आप वेस्टेज बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए। शॉर्ट एंड सिंपल में 20 से 30 मिनट के अंदर आपको प्रेजेंटेशन देने आना चाहिए कि वेस्टेज बिजनेस क्या है, आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे इनकम मिलेगी, ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल में बताना है। बहुत सारे लोग हैं 1-1.5 घंटे तक ये प्लान दिखाते रहते हैं, 2 घंटे तक सामने वाला बैठा है तो सोचते हैं कि पूरा दिमाग में इससे घुसाई दूं, पूरा आज ही बिजनेस, आज ही ड्यूस को बना दूं। तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा बता दिया तो वो ऐसे भी नहीं करने वाला है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन देना आपको क्या करना है, कैसे कैसे स्टेप्स करने हैं, 1 to 1 यानी एक व्यक्ति से मिलकर भी आप प्लान दिखा सकते हैं। ऑन कॉल, बहुत सारे लोग दूर होते हैं तो उनको फोन पे भी समझा सकते हैं। जूम ऐप, जैसे आज आप लोग क्या ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, कहाँ अटेंड कर रहे हैं, जूम ऐप पे। तो जूम ऐप, माय डियर फ्रेंड, आप लोग खुद से सवाल कर सकते हैं कि क्या आप ये जूम ऐप जो अटेंड कर रहे हैं इसमें आपका पैसा लग रहा है। अगर नहीं तो सीधी सी बात है, एवरीडे मॉर्निंग में 7 बजे सेशन होता है, तो आपकी जिम्मेदारी है सेशन में आना और लोगों को लाना। क्योंकि इस बिजनेस में एक खासियत है कि जब आप मीटिंग में आएंगे तो आप सीखेंगे और आपके लोग आएंगे तो आप जीतेंगे। तो जूम मीटिंग अटेंड करना है। होम मीटिंग मतलब 5-10 लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करो, वहां पर डेमो सेशन करो, प्रोडक्ट के बारे में समझाओ, ये सब चीजें, जब वहां पर कुछ टेस्टिमोनियल दिखाओ तो कहीं ना कहीं और ज्यादा लोगों पे विश्वास होता है। उसके अलावा CNT मीटिंग और सक्सेस सेमिनार। CNT मीटिंग देखा जाए तो पूरे भारत में तकरीबन 3000 से ज्यादा अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में CNT मीटिंग कंपनी के थ्रू फ्री होती है। तो इस फ्री मीटिंग का आप हिस्सा बनिए, क्योंकि वेस्टेज बिजनेस ही एक ऐसा है जो अपना बेसिक स्टेप्स जो होता है वो फ्री में सिखाता है सबको। और अदर क्षेत्र में आप चले जाइए, आप पहले पैसा पे करते हैं, रेगुलर टाइम पे जाते हैं, तब जाके आप सीखते हैं, और उसके बाद भी आपकी गारंटी नहीं होती कि आप कामयाब होंगे या नहीं। तो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है CNT सेलुलर इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी। इसके अलावा सक्सेस सेमिनार आपको इसलिए अटेंड करना है क्योंकि कहते हैं कि आज आपको IAS PCS बनना है तो आप खेती कर रहा है जो व्यक्ति, उससे नहीं पूछेंगे, या डॉक्टर इंजीनियर से नहीं पूछेंगे, आप उससे मोटिवेट होते हैं जो व्यक्ति IAS PCS है, ठीक है, या फिर कोई बड़े लेवल पे है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो आप उसको अगर लाइक करते हैं। बहुत सारे हैं गर्ल्स में जो लोग फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं,
तो वो लोगों को फॉलो करते हैं जो ऑलरेडी सक्सेस हैं, तो उनके स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो इसलिए सक्सेस सेमिनार वेस्टेज में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आप हर डे मतलब पर डे आपको ऑनलाइन या फिर पूरे महीने में एक मीटिंग होती है जहां पे सक्सेस सेमिनार होता है, तो उसका आपको हिस्सा बनना है। तो वो आप अटेंड करेंगे। तो ये ग्राफ है सक्सेस का कि आप ये स्टेप्स फॉलो करके पार्ट टाइम में भी फुल टाइम में भी आपकी इच्छा है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। फॉलो अप, आस्क ऑनली क्वेश्चन। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो अप। आप किसी को प्लान दिखाते हैं, सामने वाला बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उसे सवाल करिए पैसा नहीं है ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो सामने वाला सीधी सी बात जवाब देगा मेरे पापा मना कर रहे हैं। तो आप उनसे सवाल करो कि सारे काम पापा से ही पूछे करते हैं क्या? हमें गुटखा बीड़ी तंबाकू मार्केट में जाते हैं, ऐब लग जाती है खाने की, क्या हम पापा से पूछे खाते हैं पहली बार? सामने वाले से पूछे खाते हैं पहली बार? नहीं ना। तो कुछ काम ऐसे हैं जो आप खुद डिसीजन लेने आना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे तो आपकी सफलता की बात हो रही है। सफलता पाने के लिए माय डियर फ्रेंड सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, वो है आप खुद। अपने घर के सामने आईने में जाके खड़े होकर देख लीजिए, एक ही व्यक्ति ऐसे है जो आपको कामयाब बना सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैंने तो ये करके छोड़ दिया है। तो सामने वाले से सवाल करो कि आपने छोड़ा क्यों, पहले ये बताओ। ठीक है, आपने छोड़ा क्यों? बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंपनी के बारे में आपको बताते हैं कि हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी ऐसी है। तो आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे तो डिफरेंस का एक आता था क्वेश्चन आंसर कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो एक साइड आप लिखिए वेस्टिज और बीच में लाइन पढ़िए, एक साइड XYZ कोई भी कंपनी सामने वाले का। आप लिखिए कंपनी हमारी कब शुरू हुई, 2 जून 2004, उसका लिखवाओ। कंपनी के इतने प्रोडक्ट्स हैं, उसका लिखवाओ। कंपनी के इतने ब्रांच ऑफिसर्स हैं, उसका लिखवाओ। कंपनी इस तरीके से पे आउट देती है, उसका लिखाओ। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो गवर्नमेंट के सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रही है। तो गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट के सारे फॉलो कर रही है, जो सीधी सी बात है, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी डायरेक्ट सेलिंग को। और वैसे भी आपको पता है कि तकरीबन 1 साल का कोर्स जो है डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा जो है लगभग 1.5 लाख रुपए फीस लग रहा है। तो धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे और कुछ लोगों को जागरूक तो वेस्टेज वाला ही करा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको करने हैं, ना कि उनके जवाब देने हैं। तो एक बहुत अच्छी बुक है जिस बुक का नाम है आपका सवाल ही मेरा जवाब है। तो उसको आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड आपको रखना है पॉजिटिव। और दूसरा, यहाँ पे आप देख रहे हैं एटीट्यूड 2 टाइप का होता है लोगों को, गिविंग एटीट्यूड, बैगिंग एटीट्यूड। किसी को आप जब प्लान दिखा रहे हैं तो उससे ऐसा बिहेव ना, मतलब उसके सामने करिए कि ऐसा लगे कि यार आप उसके यहाँ मांगने आए। आप किसी को प्लान दिखाते हो तो गिविंग एटीट्यूड आप रखेंगे। जैसे एग्जांपल कि आपके यहाँ पे कोई भिखारी अगर मांगने आ रहा है तो आप उसको भगाते हो, लेकिन आप ही के एरिया में अगर कहीं पे भंडारा हो रहा हो तो आप खुद जाते हो। यस और नो? यस, आई होप लोगों ने यस लिखा होगा। तो गिविंग एटीट्यूड मतलब ये होता है कि आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो तो आप अपने माइंड में ये सेट करके जाओ कि भाई मैं इसके यहाँ प्लान दिखाने जा रहा हूं तो मैं इसकी लाइफ बदलूंगा, या अगर ये मेरी बात सुन लेगा तो इसके लाइफस्टाइल बदल जाएगी, इसके घर भी कार आ जाएगी, इसका भी अपना घर बन जाएगा, ये भी विदेश यात्रा करेगा। आप ये सोच के जाओ और इस एटीट्यूड से आप उसको प्लान दिखाओ। तो होगा क्या, कंसर्न करेगा, मतलब वो और अच्छे से पूछेगा, आप पे ट्रस्ट बिल्डअप करेगा, भरोसा करेगा और वो सक्सेस होगा। यानी आप भी सक्सेस होंगे क्योंकि आपके साथ ज्वाइन करेगा। दूसरा होता है बैगिंग एटीट्यूड, मांगने वाला, भिखारियों वाला। आप उसको बोलेंगे भाई तू जुड़ जा, तू नहीं जुड़ेगा तो मेरा काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरे तेरे पे बहुत भरोसा था, है ना, मुझे तो मेरे रिलेशन वाले पे बहुत भरोसा था, मेरे 10 रिलेशन वाले थे, उन्होंने तो मना कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप अगर रखेंगे एटीट्यूड तो आप फेलियर होंगे, रिजेक्शंस फेस करना पड़ेगा। आपको एक ही चीज रखना है कि जो व्यक्ति मना कर दे आप उसको 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरी बार समझाओ, नहीं समझता है निकल जाओ आगे फिर, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है, तो लोग बहुत हैं। हमें वेस्टेज बिजनेस में कामयाब होने के लिए 8-10 लोगों की जरूरत है। आगे चलते हैं इवेंट्स। इवेंट में आपको जाना बहुत जरूरी है। इवेंट क्या काम करता है, फ्यूल ऑफ बिजनेस। जिससे आपने अपने घर में गाड़ी ले ली है लेकिन उसके अंदर पेट्रोल आप नहीं डलाएंगे तो गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। आपको वेस्टेज बिजनेस मिल गया है लेकिन इसमें फ्यूल का काम करता है आपका इवेंट। जैसे सक्सेस सेमिनार बहुत सारे होते हैं अलग अलग एरिया में। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी वेस्टेजियंस यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं तो आपके तकरीबन 30 से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी में कहीं भी सक्सेस सेमिनार हो रहा हो, पूरे महीने में एटलीस्ट 1 मीटिंग तो जरूर अटेंड करें।
जिससे क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी लेवल बना रहेगा, आपको वेस्टेज बिजनेस अच्छा लगता रहेगा और आप कामयाब हो जाएंगे। तो इवेंट क्या काम करता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिक्स माइंडसेट, और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले क्या करते हैं, वो पैसा बचाते हैं और एक्सक्यूजेस देते हैं, ब्लेम करते हैं। तो एक्सक्यूज नहीं करना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आप बहाने और पैसे दोनों एक साथ नहीं बना सकते हैं। या तो आप बहाना बनाएंगे या तो आप पैसा बनाएंगे। और बहुत सारे लोग पैसा बचाते हैं। पैसा बचाने के लिए माय डियर फ्रेंड बताऊं कि लगभग सक्सेस सेमिनार अगर आप अटेंड करते हैं तो कहीं 200 रुपए टिकट होती है, कहीं 250 रुपए टिकट होती है। मान लीजिए अगर 200 रुपए टिकट आपके लग रही है कहीं पे, तो एक महीने में अगर 200 रुपए टिकट लग रही है, पर हर महीने एक सक्सेस सेमिनार आप अटेंड करते हैं, तो 12 महीने में आपका 2400 रुपए जाएगा। अब 2400 रुपया आप चाहो तो बचा लो, और चाहो तो उसको लगा के 1-2 लाख रुपए कैसे कमाया जाता है उसको आप सीख लो। तो चॉइस आपके ऊपर है। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या करते हैं, आपको क्या करना है, ग्रोथ माइंडसेट करना है। ग्रोथ माइंडसेट क्या करते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं मनी, यानी कहीं पे मीटिंग हो रही है, आना जाने का खर्चा भी निकालते हैं। आने जाने का खर्चे का मतलब ये है कि वैसे भी आप कहीं जाते हो तो खर्चा नहीं लगता है क्या, लगता है, सिंपल सी बात है। तो इन्वेस्ट करते हैं मनी अपने आप के ऊपर, ना कि वो कंपनी को देते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी मीटिंग्स अटेंड किए हैं जहाँ पे 200-250 रुपए टिकट लगी है या 100 रुपए टिकट लगी है, क्या आपने कंपनी गौतम वाली सर को दिया है? नो, आपने अपने आप को डेवलप करने के लिए दिया है। तो सीखने के लिए आपको वीआईपी मीटिंग अटेंड करनी है, वीएलसी मीटिंग अटेंड करनी है, बीडब्ल्यूएस। अगर आपको वेस्टेज बिजनेस को सही ढंग से सीखना है, क्या सिस्टम है, कैसे क्या है, तो ये 3 जो बताया मैंने, वीआईपी, बीडब्ल्यूएस और वीएलसी, ये 3 ट्रेनिंग ऐसी है जिसमें वेस्टेज बिजनेस को डीपली सिखाया जाता है, आपको नॉलेज दिया जाता है। सक्सेस सेमिनार के बारे में मैंने बता दिया है। सीएनटी मीटिंग आपकी फ्री में होती है। तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं, जो इवेंट ऐसे ऐसे होते हैं। आपको क्या करना है, अपना कीमती समय थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। यस, तो ग्रेटिट्यूड अगला टॉपिक हमारा है, ग्रेटिट्यूड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेटिट्यूड आपको हमेशा आभार व्यक्त करना है। ऑलवेज बी थैंकफुल। सामने वाला व्यक्ति करता है तो यस वेलकम, थैंक यू, नहीं करता है तो भी थैंक यू। आप उसको बहस नहीं करनी है, करता है तो यस, नहीं करता है तो नो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज आपकी अचीवमेंट आती है तो हमेशा थैंकफुल रहिए, अपने अपलाइन का, अपने डाउनलाइन का। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एटीट्यूड में आ जाते हैं कि अब मेरे जैसा कोई नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, जिस दिन आपके माइंड में ये चीज आ गया कि मेरे जैसा कोई नहीं है या मुझे पता है सब, तो उस दिन से आपका डाउनवर्ड शुरू हो जाएगा। तो हमेशा थैंकफुल रहना है, आभार व्यक्त रखना है। बी द बेस्ट अपलाइन, बी द बेस्ट डाउनलाइन। अगर आप चाहते हैं कि मेरी डाउनलाइन में अच्छे लोग आए, तो आप पहले अच्छे अपलाइन बनिए, क्योंकि आपको भी किसी ने ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा अच्छा डाउनलाइन आए, तो सबसे अच्छा अपलाइन बने। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा अपलाइन बनूं, तो आप भी किसी के डाउनलाइन हैं, तो आप भी अच्छे डाउनलाइन बनिए। तो यहाँ पे बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो आपको फोकस करना है कि अपने काम पे, कि आप अच्छे तरीके से सिस्टम को फॉलो करें और सिस्टम में आगे बढ़े, क्योंकि वेस्टेज बिजनेस सपनों को पूरा करने की एक मशीन है। और आप अगर अपना गोल डिसाइड किए हैं तो आपका जरूर यहाँ पे पूरा होगा। और इसी के साथ यहाँ पे थैंक यू सो मच करना चाहेंगे। और एक जाते जाते एक लाइन जरूर यहाँ पे बताएंगे कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, और जीता वही जो डरा नहीं। यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। विश यू वेल्थ। ओवर टू यू रोहित सर। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतना जबरदस्त नॉलेज देने के लिए। जरूर एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे राहुल सर के लिए। यस, चैट बॉक्स के माध्यम से सभी लोग अनम्यूट होके भी तालियां बजा सकते हैं। यस।